Bismillahirrahmanirrahim. ECAT Mathematics for all Pakistan engineering colleges and universities admission test. ECAT NUST GK FAST PIAS etc. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 14, Solutions of Trigonometric Equations. Solutions of Trigonometric Equations for first year. Bhajan, the smallest positive angle satisfying this equation sin square theta minus 2 cos theta and plus 1 by 4 equal to 0 is आपने बताना है कौन सी ऑप्शन करेक्ट है. The smallest positive angle theta satisfying this equation sin square theta minus 2 cos theta and plus 1 by 4 equal to 0 is आपने बताना है कौन सी ऑप्शन करेक्ट है. भजन हमारे पास थीटा बराबर है पाई बाई 3. आपने इसको लेफ्ट हैंड में पुट किया sin square theta minus 2 cos theta and plus 1 by 4. भाई पाई बाई 3 होता है 60 डिग्री. भाई पाई बाई 3 होता है 60 डिग्री. ठीक है जी, आप डिग्री में पुट कर लें या रेडियन में पुट कर लें एक ही बात है. तो साइन 60 का स्क्वायर माइनस 2 cos 60 एंड प्लस 1 बाई 4. नाउ साइन 60 रूट 3 बाई 2 और cos 60 1 बाई 2. इसका एलसीएम ले तो 0 आ गया. सेटिस्फाइड. लिहाजा थीटा बराबर होगा पाई बाई 3. ये जो सेटिस्फाई गिवन इक्वेशन, योर बी ऑप्शन इज करेक्ट. योर बी ऑप्शन इज करेक्ट जी. हमारे पास थीटा बराबर है पाई बाई 6 पाई बाई 3 या 60 डिग्री थी. इसको आपने गिवन की पुट किया जी, लेफ्ट में पुट किया तो भाई आपकी सवाल सेटिस्फाइड है जी. तो देखें साइन 60 होता है रूट 3 बाई 2 और कॉस 60 होता है 1 बाई 2 जी. नाउ थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3. ये सेटिस्फाई गिवन इक्वेशन. योर बी ऑप्शन इज करेक्ट. योर बी ऑप्शन इज करेक्ट जी. द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एंगल थीटा सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन. आपने पाई बाई 3 पुट किया तो पाई बाई 3 जो है ना इस पूरी मसवात को सेटिस्फाई करता है. तो योर बी ऑप्शन इज करेक्ट. बजन योर बी ऑप्शन इज करेक्ट जी. दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 8 secant स्क्वायर थीटा माइनस 6 secant थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज. इसमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 8 secant स्क्वायर थीटा माइनस 6 secant थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज. इसमें से बताना है कौन सी ऑप्शन करेक्ट है जी. भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें से बताना है कौन सी ऑप्शन करेक्ट है. नो वी हैव 8 secant स्क्वायर थीटा माइनस 6 secant थीटा एंड प्लस 1 इक्वल टू 0. आपने पुट secant थीटा इज इक्वल एक्स पुट काटे. बजन पुट एक्स इज इक्वल टू secant थीटा. हमारे पास रकम बनेगी 8x स्क्वायर माइनस 6x एंड प्लस 1 इक्वल टू 0. इसके जोड़े बनाए तो हमारे पास आ गया 2x माइनस 1 4x माइनस 1. यहाँ से x निकलेगा 1 बाई 2, यहाँ से x निकलेगा 1 बाई 4. अब अगर x 1 बाई 2 है तो secant थीटा हमारे पास होगा 1 बाई 2. तो cos थीटा इज इक्वल टू नॉट पॉसिबल जी. लिहाजा इसको निगलेक्ट कर देंगे. x बराबर है 1 बाई 4, secant थीटा बराबर 1 बाई 4. तो भाई cos थीटा बराबर होगा नॉट पॉसिबल. लिहाजा जो है ना माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू cos थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1. क्योंकि cos की हाईएस्ट वैल्यू 1 होती है, लीस्ट वैल्यू 1. लिहाजा योर डी ऑप्शन क्या होगा जी? करेक्ट होगा. भजन योर डी ऑप्शन विल बी करेक्ट. देखिएगा जी, हमारे पास ये रकम है 8 secant स्क्वायर थीटा माइनस 6 secant थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0. आपने x बराबर रखा secant थीटा. वो सिंप्लीफाई तो x की दो वैल्यू निकली 1 बाई 2 एंड 1 बाई 4. 1 बाई 1 लिखा, x 1 बाई 2 रखा तो secant थीटा 1 बाई 2. तो यहाँ से cos थीटा इज इक्वल 1 बाई 2 निकलेगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल. फिर आपने x 1 बाई 4 रखा तो secant थीटा बराबर होगा 1 बाई 4. तो cos थीटा निकलेगा 4, विच इज़ अगेन नॉट पॉसिबल. बिकॉज जो रेंज होती है ना भाई cos की, वो -1 और 1 के दरम्यान होती है जी. -1 इज लेस देन इक्वल टू cos थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1. योर डी ऑप्शन विल बी करेक्ट जी. दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 8 secant स्क्वायर थीटा माइनस 6 secant थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज एग्जैक्टली 2 रूट्स, एग्जैक्टली 4 रूट्स, इन्फिनिट मैनी रूट्स या नॉन रूट्स, नो रूट्स. तो आप देखा आपने हल किया तो हमारे पास जो है ना वो नो रूट्स वाला भाई सिस्टम बनता है. योर डी ऑप्शन इज करेक्ट. योर डी ऑप्शन इज करेक्ट जी. द जनरल सोल्यूशन ऑफ टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इज. आपने बताना है जनरल सोल्यूशन का भैया क्या है, इसमें कौन सी ऑप्शन करेक्ट है. जनरल सोल्यूशन ऑफ हमारे पास क्या है, टेन एक्स बराबर है साइन एक्स के. इसका जनरल सोल्यूशन बताना जो इसको सेटिस्फाई करे. तो इसमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है जी. भाई टेन एक्स बराबर है साइन एक्स के. ओनली सेटिस्फाई जब एन पाई पुट करेंगे. सेटिस्फाई दिस गिवन इक्वेशन. भाई ओनली एक्स बराबर एन पाई सेटिस्फाई गिवन इक्वेशन. सो योर ए ऑप्शन इज करेक्ट. भाई योर ए ऑप्शन इज
भाई टेन एक्स बराबर साइन एक्स, ये सेटिस्फाई कब होगी जब एक्स जहाँ पे एन पाई पुट करेंगे। लिहाजा योर ए ऑप्शन इज़ 100% करेक्ट। ये क्योंकि साइन टेन पाई क्या होता है 0, साइन पाई क्या होगा 0, टेन 2 पाई क्या होगा 0, साइन 2 पाई क्या होगा 0। ओनली दिस सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एन। सो एक्स बराबर एन पाई इज द सॉल्यूशन। तो योर ए ऑप्शन इज करेक्ट जी। जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, भाई इस मसावात को जो सेटिस्फाई करेगा वो एन पाई करेगा जी। वो क्या करेगा जी, एन पाई करेगा। लिहाजा जो ए ऑप्शन इज करेक्ट। भाई योर ए ऑप्शन इज करेक्ट। भाई इस मसावात को सिर्फ सेटिस्फाई क्या करेगा जी, एन पाई। टेन एक्स बराबर होगा साइन एक्स के, इनका दोनों का रिजल्ट सेम होगा जब एक्स आप एन पाई पुट करेंगे। योर ए ऑप्शन इज करेक्ट, बाकी कोई सूट नहीं करता जी। नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन टेन एक्स प्लस सेकेंड एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स लाइन इन द इंटरवल 0 से लेके 2 पाई इज। आपने बताया नंबर ऑफ सोल्यूशन बताने हैं कि इसमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। इसमें से भाईजान कौन सी ऑप्शन, नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन टेन एक्स प्लस सेकेंड एक्स बराबर है 2 cos ऑफ एक्स लाइन इन द इंटरवल क्लोज इंटरवल 0 से लेकर 2 पाई तक। भाई नंबर ऑफ सोल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन टेन एक्स प्लस सेकेंड एक्स बराबर है 2 cos एक्स लाइन इन द इंटरवल 0 से लेकर 2 पाई। आपने बताना विच ऑप्शन इज करेक्ट। भाईजान वी हैव टेन एक्स प्लस सेकेंड एक्स इज इक्वल टू cos एक्स। टेन को यू कैन पुट साइन और cos, और सेकेंड को 1 over cos बराबर 2 cos एक्स। नो प्लीज टेक एलसीएम, वी गेट साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू cos के एक्स। cos करके जहाँ पे यू पुट 1 फिर साइंस के एक्स। भाई इसको अंदर मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो है 2 साइंस के एक्स प्लस साइन एक्स एंड माइनस 1 इक्वल टू 0। भाई हमारा रिजल्ट निकला 2 साइंस के एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। इसके आपने दो जोड़े बनाए, भैया 2 साइन एक्स मनफी साइन एक्स, तो साइन एक्स की वैल्यू 1/2 और साइन एक्स की वैल्यू -1 निकलेगी जी। तो भाई इधर देखिएगा तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकलेगी π/6 और 5/6, यहाँ से एक्स निकलेगा -π/2। तो 3 सोल्यूशन आपके निकले। नंबर ऑफ सोल्यूशन हमारे पास क्या होंगे 3 जी। भाई नंबर ऑफ सोल्यूशन हमारे पास क्या होंगे 3 जी। भाई एक्स की 3 वैल्यूज निकली π/6, 5/6 और -π/2। इनकी तादाद है 3, तीनों उसको सेटिस्फाई करती हैं, तो लिहाजा नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या होंगे 3 होंगे। वंस अगेन वी हैव टेन एक्स प्लस सेकेंड एक्स इज इक्वल टू cos एक्स। भाई टेन एक्स को यू कैन पुट साइन और cos, सेकेंड को 1 और cos। इसका भाई एलसीएम लिया, cos के क्या 1 फिर साइंस के। हमारे पास ये रकम बनी 2 साइंस के एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। हमने इसके फैक्टर बनाए जी। फैक्टर बनाने के बाद साइन की 2 वैल्यू निकले 1/2 और साइन एक्स इक्वल -1 जी। तो 1/2 कब होगा जब एक्स होगा π/6 या 5/6, और यहाँ से -1 का -π/2 या 3/2। तो भाई नंबर ऑफ सोल्यूशन हमारे पास क्या होंगे 3 जी। नंबर ऑफ सोल्यूशन हमारे पास क्या होंगे 3। तो आप देखिएगा हमारा जो डी ऑप्शन है भाई जन वो क्या करेक्ट है जी। भाई जो डी ऑप्शन इज करेक्ट है। भाई नंबर ऑफ सोल्यूशन हमारे पास कितने निकलेंगे 3। योर डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। भाई नंबर ऑफ सोल्यूशन हमारे पास 3 है, योर डी ऑप्शन विल बी करेक्ट जी। नंबर ऑफ सोल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन टेन एक्स प्लस सेकेंड एक्स बराबर 2 cos एक्स। इसको हल किया तो आपके एक्स के 3 वैल्यूज निकली। योर डी ऑप्शन इज करेक्ट। भाई जना आपने टेन एक्स प्लस सेकेंड एक्स इज इक्वल टू cos एक्स। आपने नंबर ऑफ सोल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन, इसके जो सोल्यूशन निकले उनकी तादाद है 3। सो योर डी ऑप्शन इज करेक्ट। सो योर डी ऑप्शन इज करेक्ट। भाई इसके जो नंबर ऑफ सोल्यूशन निकलेंगे वो हमने हल करके देखा 3 निकले, तो भाई इसका डी ऑप्शन क्या होगा जी करेक्ट होगा जी।